नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है गन्ना के 3 मुख्य कीट और उसका प्रबंधन। गन्ने की खेती देश में लंबे समय से की जा रही है, जिसमें बुआई से लेकर कटाई तक बहुत सारे कीटों का प्रकोप रहता है, जिनका अगर प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो उपज में काफी नुकसान हो सकता है। आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले गन्ना छेदक कीट, पायरिला कीट, दीमक कीट और उसके प्रबंधन के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अग्र तना छेदक, सीरा छेदक और तना छेदक कीट के बारे में। अग्र तना छेदक कीट फसल की छोटी अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इल्ली मुलायम तने में सतह के पास से घुसकर ऊपर की ओर सुरंग बनाकर खाती है, जिससे ऊपर का भाग सूख जाता है। सीरा छेदक व छोटे बेधक कीट की इल्ली गन्ने के ऊपरी भाग पर छिद्र करके तने में सुरंग बनाती है, जिससे वो भाग सूख जाता है। इल्ली जहां तक सुरंग बनाती है वहां से बहुत से कल्ले निकलते हैं और यही इस कीट के प्रकोप की मुख्य पहचान है। तना छेदक कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में रोपण के 3 महीने बाद होता है। तने पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और 2 गांठों के बीच का अंतर कम होकर तना संकुचित हो जाता है और गन्ना अंदर से इल्ली के मल से भर जाता है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। कीट को नियंत्रित करने के लिए 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाए और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई यानी लूर को बदले। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा जापानी क्रम के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह के दर से छोड़े। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर कीट निवारक जानकारी देख सकते हो। आइए देखते हैं गन्ने की फसल को दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला पायरिला कीट के बारे में। कीट का प्रकोप मुख्यतः अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। कीट के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। यह कीट पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिस पर काले फफूंद का असर होने लगता है और उपज कम हो जाती है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाए। खेत में से कीट प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। 4 सप्ताह तक परजीवी एपरिकेनिया मेलानोका के 4 से 5 लाख अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़े। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंत में जानते हैं गन्ने की फसल को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले दीमक कीट के बारे में। दीमक अंकुर से लेकर फसल पकने तक हमला करती है। दीमक से संक्रमित पौधे पीले पड़ने लगते हैं और सूखकर आसानी से बाहर निकल आते हैं। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाए। सबसे पहले दीमक के घर को खोदकर नष्ट कर दे। दीमक दिखाई देने पर तुरंत सिंचाई दे और फसल में पानी की कमी न होने दे। कीट को फैलने से रोकने के लिए कीटनाशक का उपयोग करें। कीटनाशक की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।